औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक नई वीडियो में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, ये आज बात करेंगे हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के बारे में, अमराज़ जिगर के बारे में। ये बहुत सारा लोगों को ये पानी की वजह से होता है, पानी साफ़ ना पीने की वजह से, और ये बहुत सारा अभी बीमारी जो है ना बहुत जगह पे ये बहुत फैला हुआ है। तो इसका इंशाअल्लाह ताला हम आपको इलाज बताएंगे। तो वैसे थोड़ा मेहनत है उसमें, इंशाअल्लाह सही हो जाएंगे। वो करना पड़ेगा तरतीब। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा अक्सीर जिगर। बनता तो मुश्किल है कोई, यानी कि अगर गर्मी है तो आपका 15 दिन में बन जाएगा। अगर मौसम सर्दी का है तो फिर आपका 20-25 दिन 30 दिन भी लग सकता है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में ये दोस्तों वीडियो रास्ते में ना काटा करें, वीडियो पूरा देखा करें। फिर आपको कुछ ना कुछ चीज़ मिस हो जाएगा तो फिर आपका जो नुस्खा आप बनाएंगे वो गलत होगा। इसलिए पूरा वीडियो देखा करें। उसमें एक छोटा सा भी चीज़ मिस हो गया ना तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे ये ऐसा ही नुस्खा बता देते हैं, उसमें कुछ फ़ायदा तो है नहीं है। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा बताने से पहले आपसे गुजारिश है, जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख लें और उससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी कर दिया करें लाजम। हमारा नया चैनल है, आप इसमें हमारी हेल्प करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हमको हौसला अफजाई हो जाएगा कि हमको लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो आपको भी फ़ायदे इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे हासिल होंगे। दोस्तों, ये जो अक्सीर जिगर है इसके ऊपर आते हैं। ये हेपेटाइटिस क्यों होता है? इसमें वायरस होता है, वो जिगर में बैठ जाता है। और असल तो ये मरज़ है, जिगर का मरज़ है। जिगर के अंदर सर्दी और खुश्की की वजह से जिगर जो है ना सुस्त हो जाता है। सर्दी खुश्की की वजह से जब सुस्त होता है तो सुंगड़ जाता है। उसके अंदर एक वो जो चैम्बर होते हैं उसके अंदर रतूबतें रुक जाती हैं, रतूबतें जम जाती हैं। तो उसकी वजह से वो आस्ता आस्ता सिकुड़ना चालू हो जाएगा। जब सिकुड़ेगा तो वो खून नहीं बनाएगा, सफरा नहीं पैदा करेगा, आपका मैदा भी काम नहीं करेगा। ठीक है, आपका जिगर जब काम छोड़ देगा तो मैदा जब सफरा नहीं बनेगा, फिर उसके बाद का मंजर आता है सफरा नहीं बनता। जो पित्ते के अंदर सफरा होता है वो जम जाता है। जब वो जम जाता है तो वो मैदे के अंदर सफरा जाता नहीं है, तो कोई भी खाना हजम नहीं होता। तो डॉक्टर बोल देते हैं कि आपके पित्ते में पत्थरी है और इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला इसका आप इसका परेशान ना हो, इसका मुकम्मल इलाज होगा। और उसके बाद में ये जब जिगर होता है उसके बाद में मैदे की जो आंतें हैं ना वो गलनी चालू हो जाती हैं। फिर बोलते हैं मैदे में पानी पड़ गया और मैदे का पानी जो है ना वो निकालना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार 2 बार लोग निकालते हैं तो कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। यानी ये आखिरी स्टेज होती है जब जिगर बिल्कुल सिकुड़ जाता है ना, ख़त्म हो जाता है उसके बाद। बाकी दोस्तों, आप दवाई बताते हैं, आपको तरीक़ाकार बताते हैं, वो आप करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक तरीका ये वीडियो में बताएंगे, एक आने वाली वीडियो में भी बताएंगे। तो पेट में जो पानी पड़ जाता है उसको आपने कैसे निकालना है, और अभी बताएंगे जिनको अभी हुआ है और थोड़ा वक्त हो गया, अभी पेट में पानी नहीं आया, अभी बताएंगे उनके लिए। ठीक है, तो वो उनका जो जिगर है काम कैसे करेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपने ले लेना खुशबुल हदीद। पंसारियों से मिलता है वो जैसे सड़ा हुआ लोहा होता है ना, खिंगर की तरह, ऐसे खिंगर होता है ना जैसे पत्थर होता है। खुशबुल हदीद वो आपने लेना है। और उसके बाद लोहे का जो
होता है ना, चट्टू होता है लोहे का कूटने वाला, तो उसको आपने कूट कूट कर पाउडर कर लेना। जब उसको आप पाउडर कर लेंगे तो फिर आपने उसको आस्ता आस्ता किसी भी बारीक कपड़े से उसके ऊपर डालना, और ऐसे 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 करके आपने, यानी कि उसको एक पाव आपको चाहिए खस्बुल हदीद चाहिए एक पाव। जब एक पाव वो निकाल लेंगे तो वो एक पाव बिल्कुल कपड़ छान होना चाहिए, उसमें कोई रड़क नहीं होना चाहिए, कपड़े में छाना हुआ होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ताला उसके बाद आप ले लें त्रिफला। त्रिफले में क्या होता है, एक पाव ले लें औले, एक पाव ले लें बेड़े, औले बेड़े, और उसके बाद एक पाव ले लें हरीड़, औले बेड़े हरीड़, ये एक एक पाव आपने लेना है। ठीक है, एक पाव खुशबुल हदीद हो गया और एक एक पाव ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है सुंड 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, मगा 50 ग्राम। ये चीज़ों को भी बारीक कर लें, अच्छी तरह पाउडर कर लें। ये सब चीज़ें बराबर हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मट्टी का मटका लेना है, यानी आप ले लें कोई जिसमें कोई 6 किलो तक सामान जो है ना वो आ जाए, मट्टी का मटका। वो लेके सब चीज़ें उसमें डाल दें, और 4 किलो गाय के दूध का दही, 4 किलो गाय के दूध का दही डाल दें उसमें। जब दही डाल देंगे तो उसको आपस में अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करके उसके ऊपर आपने, यानी इस तरह का कपड़ा उसके मुंह के ऊपर बांधना है, वो बिल्कुल बंद नहीं करना उसका मुंह कोई भी चीज़ लगा के, यानी इस तरह का कोई कपड़ा जाली वाला, उसमें मट्टी भी ना जाए, इतना मोटा ना हो और इतना पतला नहीं होना चाहिए कि उसमें मट्टी चले जाए, इतना मोटा ना हो कि उसमें हवा ना जाए। यानी इस तरह का कपड़ा आपने बांधना जिससे उसमें हवा क्रॉस होती रहे। उसके बाद दोस्तों आपने उसको रख देना रोज़ाना, यानी सारा दिन अंदर रहेगा और रात को सारा दिन अंदर रखें, बाहर रखें और रात को अंदर रख दें उसको। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। सारा दिन उसको बाहर रखें धूप में, उसको रोज़ाना 1-2 बार आपने ऐसे किसी चीज़ से हिलाना है, ऐसे हिलाना है, तो हिला के फिर छोड़ दे ऐसा। यानी आप जैसे वो सख्त हो जाए, बिल्कुल सख्त हो जाएगा ना, वो टाइट हो जाए, आपको ऐसे हाथ से चेक करें, वो अभी हाथ से ऐसे आपको हाथ में लगता नहीं है, ऐसे सूखा सूखा लगता है, 15 दिन में या 20 दिन में, इसका कोई लिमिट नहीं है। तभी आपने क्या करना है, उसको उसमें से निकाल देना। निकाल के कोई पतला कपड़ा ले लें, मोटा कपड़ा ले लें, छाँव में, धूप में नहीं, छाँव में उसको पूरे कपड़े के ऊपर ऐसे ना बिखार दें, कपड़े के ऊपर। फिर कपड़े के ऊपर ऐसे ऐसे उसको ना आराम आराम से जैसे जैसे सूखेगा उसको ऐसा ऐसा करता रहे, जो बड़े बड़े उसके डेले होते हैं ना, उसको ऐसा ऐसा कपड़े के ऊपर साफ कर दें। जब पता चल जाए कि बिल्कुल सूख गया, तभी आप ग्राइंडर में डालें। एक बार ग्राइंडर में डाल के उसको अच्छा सा चक्कर दें, 5 मिनट 10 मिनट, उसको 5 मिनट लगवा लें। लगवा के फिर एक बार उसको छाने, एक बार फिर उसको छाने, कोई ज़र्रा वगैरह ना हो। छान के आपका वो अभी इंशाल्लाह तैयार है। उसको रख लें एक साइड में, रख के तो आपने अभी खाना कैसे है, 1 पाव दही और उसमें 1 चम्मच खाने वाला, 1 चम्मच जो चावल खाते हैं उस 1 चम्मच वो उसमें डालें और अच्छी तरह उसको हल करें। हल करके वो खा लें खाली पेट। ये आपने खाली पेट खाना है, सुबह निहार खाली पेट खाना है। और 1 जग जो, यानी कि 1 1.5 2 लीटर, 1.5 लीटर 2 लीटर तक लस्सी होना चाहिए, दही का लस्सी बना लें। उसके बाद आपने खाना नहीं खाना, 2 से 3 घंटा आपने खाना नहीं खाना। वो खाने के बाद लस्सी पीनी है, लस्सी, ठीक है। लस्सी पी लिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, खाना अमरूद। उसके बाद जो फर्स्ट खाना खाएंगे ना,
नहीं, उसके बाद जो फर्स्ट खाना है वो खाएंगे आप अमरूद 3 से 4 घंटे बाद। ठीक है, 1 घंटे बाद सॉरी आप ऐसा करें, वो खाना खाने से बाद अगर आपको भूख लगा तो आपने सिर्फ कीमा और करेला, मटन, छोटा गोश्त बकरे का, उसका कीमा बगैर चर्बी के, जिससे भी आपने लेना उसको बोलो भाई चर्बी उसमें नहीं डालो, कीमा ऐसे बना, और करेला और कीमा ऐसे भून के अच्छी तरह उसको, सब्ज़ मिर्च डालना है, सुर्ख मिर्च नहीं डालना आपने, और उसमें जो ऑयल डालना है वो देसी घी का डालना है, देसी घी डाल लें, और उसमें आप यानी कि देसी घी डाल लिया अच्छी तरह, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन सब कुछ डालें, बस सुर्ख मिर्च नहीं डालना, यानी हल्का डालें, इस तरह के आप सालन खाएं आपको तकलीफ़ ना हो। वो आपने ज़्यादातर वो ही खाना है, और कोई और दूसरा सब्ज़ी कद्दू खाना है उसमें भी गोश्त डालना है। जितना अच्छा खुराक रखेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोपहर को आपने खाना नहीं खाना, दोपहर को आपने अमरूद खाने हैं, रोज़ाना 1 पाव अमरूद अगर मिलते हैं तो, नहीं मिलते तो फिर आप और कुछ एप्पल वगैरह खा लें, ठीक है, आड़ू अगर मिलता है तो वो खा लें। तो बाकी ये जो आपने खाना है ना, अमरूद अगर मिलते हैं तो डेली अमरूद ही खाने हैं, और सुबह भी कीमा करेला खाना है और रात को भी कीमा करेले खाना है। ज़्यादा दिन आपने कोशिश करना है कीमा करेला खाने का। एक हो गया दोस्तों, ये मसला आपका हल हो गया, यानी ये दवाई खाने बनाने से खाने तक। अभी क्या आपने करना है, अभी रात को सोने के टाइम सना मक्की का चाय बनाना है और वो पीना है। सना मक्की का चाय कैसे बनाना है, उसमें कोई पत्ती वगैरह नहीं डालना, पानी में बस सना मक्की डालना है, वो उबालना है, और उसमें शहद डाल लें या गुड़ डाल लें। अगर आपको शुगर है तो फिर आप कुछ भी ना डालें, आप इस तरह उसको सना मक्की उसमें डाल के पी लें। इंशाल्लाह 10 दिन 15 दिन में आप अपना कलर देखना सुर्ख लाल होगा, बिल्कुल सुर्ख लाल आपका कलर होगा, और खूबसूरती, जिस्म में ताकत। और 1 महीने बाद जाके आप डॉक्टर से टेस्ट करवाएंगे तो आपको बोलेगा आपको हेपेटाइटिस सी नहीं है, ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये पक्का इलाज है दोस्तों, इससे आपको दोबारा ज़िंदगी में हेपेटाइटिस सी नहीं। बहरहाल ये आप 3 महीने तक ये दवाई लाजम खाना है। बाकी ये दवाई इतना बन जाएगा को आप 10-20 और भी आदमी, आपके जो रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं, उनको आप दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर इसमें आपको और भी किसी चीज़ की मालूमात चाहिए तो हमारे साथ रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो ऊपर आ रहा है ना, इसके ऊपर आप मैसेज कर दें, ये हमने काम कैसा करना, कमेंट्स करें। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक किया करें और इस दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हम आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छे आपकी खिदमत कर सकें, अच्छी चीज़ें आपको बता सकें। दोस्तों, आने वाली वीडियो के लिए हमको इजाज़त दें। अभी नए मौजू के साथ, किसी नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक हमको इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।